वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज जो हम अकाउंटेंसी क्लास 11th में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंट का सबसे पहला न्यूमेरिकल चैप्टर है आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे पहले जो आपने थ्योरी चैप्टर पढ़े थे, अब यहाँ पर वो आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स करने में। इसके अलावा सबसे पहले हम इस चैप्टर में करेंगे इसके कॉन्सेप्ट। देखिए, आप कोई भी अकाउंटेंसी का चैप्टर पढ़िए, भले इसके आगे ही पढ़ेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी बुक से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े कमज़ोर रह गए तो आप भले 100 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगी जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो मेन फोकस आपको हर चैप्टर में रखना है उसके कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका न्यूमेरिकल आराम से निकल आएगा, कहीं भी आप फंसेंगे नहीं। समझ आई इतनी बात। अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन। देखते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन आपका किस पे बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम पे। अब ये कहाँ पढ़ा था हमने? चैप्टर नंबर 1 में जो लास्ट टॉपिक था आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, उसमें टॉपिक नंबर आपका लेक्चर नंबर 11 था वो। अगर ना देखा हो तो ऊपर सजेशन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप एक बार वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। अब उस आपके टॉपिक में हमने पढ़ा था 2 तरह के सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के, एक डबल एंट्री सिस्टम, एक सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जनरली वो फॉलो करते हैं जिनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती है, और जिनको होती है बड़ी बड़ी कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, बिजनेसेस, वो कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम होता क्या था कि हम जितना डेबिट करेंगे उसके इक्वल ही क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये क्या कहता था? डबल एंट्री सिस्टम। आपकी पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन इसी पे डिपेंड करती है। आपकी पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ही डिपेंड कर रही है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, एक ही बात है। अब डबल एंट्री सिस्टम कहता क्या है कि हर ट्रांजैक्शन में जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट भी होगा, हमेशा इक्वल होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग की कोई भी ट्रांजैक्शन आप उठा लें फाइनेंशियल नेचर की, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते अकाउंटिंग में। नॉन फाइनेंशियल नेचर की आप रिकॉर्ड करोगे नहीं, तो रिकॉर्ड सिर्फ कौन सी होगी? फाइनेंशियल नेचर की। फाइनेंशियल नेचर की कोई भी ट्रांजैक्शन आप उठा लें, उसमें जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। और मैंने डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि सपोज आपके पास कुछ आ रहा है तो वो डेबिट, आपके पास से कुछ जाएगा तो वो क्रेडिट। अकाउंटेंसी इसी रूल पे चलती है, आपके पास कुछ आया डेबिट, आपके पास से कुछ गया वो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तो जितनी भी अकाउंटिंग इक्वेशन में आप ट्रांजैक्शन देखेंगे उसमें हर ट्रांजैक्शन में डेबिट भी होगा और उसे इक्वल अमाउंट का क्रेडिट भी होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसके। तो एग्जाम्पल है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब ये ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, 10,000 रुपये के आपने कैश में गुड्स परचेज करे। इसमें आया क्या आपके पास? कुछ तो आया ही होगा, कुछ तो आया होगा। व्हाट कम्स इन? आया क्या है आपके पास? गुड्स आए हैं। अच्छा, गया क्या बदले में? गया जी, गया है हमारे पास से कैश गया है, तो आया गुड्स, गया कैश। गुड्स को हम बुक्स में किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? परचेज के नाम से। किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? परचेज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज आया है, जो चीज़ आई है वो डेबिट करनी है, तो गुड्स आए हैं, गुड्स को परचेज के नाम से रिकॉर्ड करना है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और उसके इक्वल अमाउंट का, जितने गुड्स आए उतने का कैश दिया आपने। गया क्या है? कैश गया है, वो रिकॉर्ड भी कैश के नाम से ही होता है, क्योंकि ये गया है, आपके पास से गया है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनी। कितने से? 10,000 का ही परचेज है, 10,000 का ही कैश हुआ। तो ऐसे ही जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं सब में जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। चलिए सर, ये तो समझ आ गया, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। अब अकाउंटिंग में तो बहुत तरीके के अकाउंट्स बनते हैं, उसमें अब कैसे पहचानेंगे कौन कौन सी चीज़ डेबिट है, कौन कौन सी चीज़ क्रेडिट है? ऐसे लिख के पहचानना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसका यूज़ करके आप किसी भी अकाउंट में पहचान सकते हैं कि वो अकाउंट डेबिट है या वो अकाउंट क्रेडिट है। इतनी बात समझ में आई? आइए देखते हैं उसको। ठीक, तो टोटल में अकाउंटिंग में आप जितनी भी अकाउंटिंग हायर से हायर पढ़ लीजिए, टोटल में अकाउंटिंग में 6 टाइप्स के अकाउंट होते हैं।
कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं? 6 टाइप्स के। कौन कौन से? सबसे पहला एसेट्स, एसेट्स के अकाउंट होते हैं। एसेट्स में बहुत सारे हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, फैन है, मोटर व्हीकल है, ऐसी और भी हैं। तो ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? एसेट्स के अंदर। तो पहले टाइप के अकाउंट हुए आपके एसेट्स। दूसरे हैं लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट कौन कौन से हो गए? लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सारे क्या है? लाइबिलिटी अकाउंट है। तीसरा होता है आपका कैपिटल। अब कैपिटल तो हमें पता है, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, उसको किस नाम से बुलाते हैं? कैपिटल के नाम से बुलाते हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट हो गया। ड्राइंग क्या होता है? मनी विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस। अगर बिजनेस में पैसा ला रहा है तो कैपिटल अकाउंट, ले जा रहा है तो ड्राइंग अकाउंट। हाँ जी, ये भी पता है। 4 टाइप के हो गए। नेक्स्ट आता है आपका इनकम अकाउंट्स। इनकम में कौन कौन से आ गए? आप कहीं से भी अर्निंग कर रहे हो आपके इनकम अकाउंट में आ जाएगा, भले सेल करके करें, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो ये सारे आपके इनकम अकाउंट हो गए। और नेक्स्ट आते हैं बिजनेस में एक्सपेंस भी होते हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस में कौन कौन से? सैलरी है, वेजेस हैं, वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ऑडिट फीस है, ऐसे जितने भी आपने एक्सपेंस करे हैं, परचेज है, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? एक्सपेंस अकाउंट। तो टोटल में पूरी अकाउंटिंग में 6 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे मेजर हेड हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग, इनकम और एक्सपेंस। अब सर इसमें कौन कौन से डेबिट हैं और कौन कौन से क्रेडिट हैं, अगर ये पता चल जाए तो काम आसान हो जाएगा। हमने क्या जानना है कि पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन डेबिट और क्रेडिट पे बेस कर रही है, कि जितना डेबिट करना है उसके बराबर क्रेडिट भी करना है। और ये हमने ट्रांजैक्शन से भी पता कर लिया कि हर ट्रांजैक्शन में जितना डेबिट होगा उसके इक्वली क्या होगा? क्रेडिट भी होगा। हर ट्रांजैक्शन में जितना डेबिट होगा उसके इक्वली क्या होगा? क्रेडिट भी होगा। और टोटल अकाउंटिंग में 6 टाइप्स के अकाउंट हैं। तो अगर इसमें हम पता कर लें कि कौन कौन से डेबिट के हैं और कौन कौन से क्रेडिट के हैं, तो हमें अकाउंटिंग करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जितना हम डेबिट करेंगे उसके सामने उतने अकाउंट का ही क्रेडिट कर देंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक है डॉक्टर ऐड लिख। क्या है? डॉक्टर ऐड लिख। अब डॉक्टर में डी हो गया आपका डेबिट और सी माने क्रेडिट। डी मीन्स डेबिट, सी मीन्स क्रेडिट। जो ऐड है पहला वाला, ये डी की तरफ लिख देंगे, ए डी ई। और जो लिख है ये आपका लिख देंगे क्रेडिट की तरफ, एल आई सी। तो डॉक्टर में डी माने डेबिट, सी माने क्रेडिट, एड ए डी ई इधर लिख दिया डेबिट साइड, एल आई सी वो क्रेडिट की साइड लिख दिया। अब ए माने एसेट्स, डी माने ड्राइंग और ई माने एक्सपेंस। ए मीन्स एसेट, डी मीन्स ड्राइंग, ई मीन्स एक्सपेंस। ये तीनों किस तरफ लिखे हुए हैं? डेबिट साइड। इसका मतलब इन अकाउंट्स, तीनों अकाउंट का नेचर क्या होगा? डेबिट नेचर। मतलब ये कौन से नेचर के अकाउंट हैं? डेबिट नेचर के अकाउंट हैं। अब क्लियर हुआ थोड़ा? एसेट्स, ड्राइंग और एक्सपेंस तीनों ही डेबिट नेचर के अकाउंट होते हैं। मतलब कौन सी साइड लिखे जाएंगे? डेबिट साइड लिखे जाएंगे। वेयर एज लाइबिलिटी, एल मीन्स लाइबिलिटी, आई मीन्स इनकम, सी मीन्स कैपिटल, और ये वाले 3 अकाउंट किस तरफ लिखे हैं? क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब ये कौन से नेचर के अकाउंट हुए? क्रेडिट नेचर के अकाउंट हुए। इसका मतलब कौन सी साइड लिखे जाएंगे? क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। तो हर ट्रांजैक्शन में आप जितना डेबिट कर रहे होगे उतना ही क्या कर रहे होगे? क्रेडिट भी कर रहे होगे। ये 3 अकाउंट डेबिट नेचर के हैं, मतलब डेबिट साइड लिखे जाते हैं। ये 3 अकाउंट क्रेडिट नेचर के हैं, मतलब कौन सी साइड लिखे जाते हैं? क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? डेबिट क्रेडिट क्लियर हुआ। अब इसमें भी सर एक प्रॉब्लम आएगी, क्या कि आपने ये तो कह दिया कि ये अकाउंट डेबिट नेचर का है, ठीक। अब सपोज मैंने एसेट अकाउंट ही ओपन करा है, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खरीदा, चलिए आपने कहा जी डेबिट करना है। अब फर्नीचर अगर बेच दिया पुराना वाला तो भी क्या डेबिट ही होगा? खरीदा तो चलो हमने पता है कि डेबिट नेचर का डेबिट करना है, बेचा तो उसके लिए क्या है कि ये तीनों नेचर कौन सा इनका? डेबिट। अगर इन तीनों अकाउंट में कुछ भी इंक्रीज होगा, इन तीनों अकाउंट में अगर कुछ भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज क्यों होगा? देखिए अगर आपने एसेट्स खरीदे तो एसेट बढ़ गए आपके पास तो इंक्रीज हो गया। ड्राइंग आपने और मनी विड्रॉ कर ली, ड्राइंग बढ़ गई, इंक्रीज हो गया। सैलरी पे कर रहे थे और सैलरी पे कर दी, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो ये अकाउंट अगर इन अकाउंट्स में इंक्रीज होगा तो नेचर क्या था? डेबिट, तो डेबिट साइड ही लिखेंगे।
जो नेचर है अकाउंट का अगर इंक्रीज होता है तो उसी साइड लिखते हैं, क्योंकि ये डेबिट नेचर के हैं तो इंक्रीज होगा तो कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड। और अगर इन अकाउंट में डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज जैसे मान लीजिए आपने एसेट सेल कर दिए तो एसेट कम हो गया अब आपके पास, तो जब भी डिक्रीज होगा इन अकाउंट्स में तो कौन सी साइड लिखेंगे, अपोजिट साइड। कौन सी साइड, अपोजिट। और अपोजिट कौन सी है, क्रेडिट साइड। तो ये तीनों अकाउंट, तीनों टाइप के अकाउंट होते हैं डेबिट नेचर के। बढ़ेगा तो डेबिट साइड लिखना है, घटेगा तो क्रेडिट साइड लिखना है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद अगर ये लायबिलिटीज वाले जो ये क्रेडिट नेचर के अकाउंट है, ये कौन से नेचर के हैं, क्रेडिट नेचर क्या है, क्रेडिट। तो बढ़ेगा तो नेचर के साथ जाना होता है। अब अगर इन अकाउंट्स में इंक्रीज होता है, लायबिलिटी में हो जाए, कैपिटल में हो जाए या इनकम में हो जाए, तो आपको कौन सी साइड लिखना है, नेचर के साथ, क्रेडिट साइड में। और अगर इन अकाउंट में डिक्रीज हो जाए तो अपोजिट साइड, डेबिट साइड में। तो एसेट्स, ड्राइंग, एक्सपेंस डेबिट नेचर का अकाउंट है। इंक्रीज होगा इन अकाउंट में तो डेबिट साइड, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम ये क्रेडिट नेचर के अकाउंट हैं। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। आप अगर ये सीख गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी अकाउंटिंग में आपको 50% हेल्प मिल गई, क्योंकि आप जो आगे अकाउंटिंग करने वाले हैं उनमें ज़्यादा रोल इसी का ही है कि आपको अब ये पता होना चाहिए कौन सा डेबिट नेचर का है, इंक्रीज करने में कहाँ लिखना है, डिक्रीज करने में कहाँ लिखना है। ये बहुत हेल्प करेगा आपको, और 12th में तक भी हेल्प करेगा आपको, और इन हायर स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन में हम जो करने वाले न्यूमेरिकल, उसमें प्लस और माइनस दो ही खेल है, प्लस करना है या माइनस करना है, बस इतना ही करना है अकाउंटिंग क्वेश्चन में। तो अब इसमें सर कहाँ पर प्लस करेंगे, कब माइनस करेंगे। अगर इन अकाउंट्स में कुछ भी इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या करना चाहिए, प्लस। और इन अकाउंट में अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना चाहिए, माइनस। इन अकाउंट्स में कुछ भी बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। सेम ऐसे यहाँ पर भी है। इन अकाउंट में, क्रेडिट नेचर के अकाउंट में कुछ भी बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। इन टाइप के अकाउंट में इंक्रीज होता है तो प्लस करना है, डिक्रीज होता है तो माइनस करना है। जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन का न्यूमेरिकल करेंगे आप और क्लैरिटी आ जाएगी इस पर। और इन अकाउंट्स में, क्रेडिट नेचर के अकाउंट में अगर कुछ भी इंक्रीज होता है तो प्लस करना है, डिक्रीज होता है तो माइनस करना है। समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या किया है कि अकाउंटिंग क्वेश्चन डुअल एस्पेक्ट पे बेस है, जितना डेबिट करना है उतना ही क्रेडिट करना है। हर ट्रांजेक्शन में जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। अब डेबिट क्रेडिट के लिए हमने जाना 6 टाइप के अकाउंट होते हैं, उनमें से कौन से डेबिट हैं, क्रेडिट हैं, ये देखना था। तो ये वाले 3 टाइप के अकाउंट डेबिट होते हैं, ये वाले 3 टाइप के अकाउंट क्रेडिट होते हैं। अगर इन अकाउंट्स में इंक्रीज होता है तो नेचर के साथ डेबिट साइड में, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में। इन अकाउंट में इंक्रीज होता है तो नेचर के साथ क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड में। और अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्योंकि हमने प्लस माइनस ही करना है तो इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। भले इस टाइप के अकाउंट में ले लें, भले इस टाइप के अकाउंट में ले लें। इतनी बात क्लियर हो गई, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम वो करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की ट्रांजेक्शन्स आती है, हम वो सीखेंगे इसके बाद। थैंक यू।